लेकिन वो अपना वचन बेच के चंगा करता छुड़ाता है, जिस गड्ढे में पड़े हो निकालता है। और आज अगर तुम मन फिराओगे और दोबारा अपनी अगुवाई में वापस आओगे, अपनी चर्च में वापस आओगे, या तुम सेब हुए बपतिस्मा लिए वापस आओगे, अपनी प्लेस पर वापस आओगे, खुदा तुझे फिर से छुटकारे की जीवन के साथ खड़ा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आज आप केवल प्रीच नहीं सुन रहे, आप अपनी लाइफ में मार्गदर्शन लेके जा रहे हो यहां से यीशु नाम में। जैसे तुम यहां से जा रहे हो, आप देखेंगे होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा यीशु नाम में। जितने लोग मसीह में थे और एक मरा हुआ जीवन जी रहे थे, आज देखेंगे एक स्पिरिट जैसे चंगाई इनकी लाइफ में एंटर की, ऐसे ही आज जीवन आपकी लाइफ में एंटर करेगा यीशु नाम में। केवल आज की मीटिंग को अटेंड करने के द्वारा तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा यीशु नासरी के नाम में। तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी जॉब में, तुम्हारे बैंक बैलेंस में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारी पदवी में, तुम्हारी पोस्ट में, तुम्हारे लेवल में, तुम्हारे परिवार में एक बड़ा बदलाव आएगा यीशु नाम में। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आज का मन्ना, आज का वचन जब आप खाओगे, आप लोगे, आपकी जिंदगी कभी भी कमजोर ना रहेगी। आपकी शारीरिक जिंदगी, आपकी आत्मिक जिंदगी भरपूरी के साथ भर के जाएगी। सब बोलो आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप बैठ जाए अपने स्थानों में आराम से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बात करने जा रहा है। कितनों को पता है प्रभु यहां पर बात कर रहा है? याद रखो, जो तुम करके आए हो खुदा को सब पता है। जो तूने पिछले महीने में किया है खुदा को पता है। किस पाप में तुम चल रहे हो खुदा को पता है। आपको पता है प्रोफेटिक टेस्टिमनीज प्रभु क्यों देता है? क्यों प्रभु ऐसे प्रोफेटिक टेस्टिमनीज में लोगों को हील करता है, डिलीवर करता है? ताकि आप बिलीव करें परमेश्वर यहां पर मौजूद है। आपने देखा जैसे उस सिस्टर का नाम लिया गया, नाम तो कोई भी हम लिस्ट बोल के ले सकते, पर चंगा कौन करेगा? नाम तो कोई भी तुक्का लगा देंगे, इतने लोग हैं, कोई तो होगा इस नाम का, पर चंगा कौन करेगा? उसे हील कौन करेगा? और जब खुदा मौजूद होता है तो खुदा अपने दास को उबारता है कि मैं इसे सुनने जा रहा हूं, इसका नाम ले, मैं इसे चंगा करने जा रहा हूं, मैं इसकी गिल्टियां गायब करने जा रहा हूं, इसका नाम ले। और जैसे आप देखते हैं और वो बोला जाता है, परमेश्वर शब्द का इंतजार करता है कई वक्त, और जैसे शब्द बोला जाता है परमेश्वर उस शब्द को फिर पूरा करता है। परमेश्वर ने बोलने से सब कुछ किया, और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को आज फिलौर में, पहली बार मैं फिलौर में आज मीटिंग कर रहा हूं अपनी सेवकाई में। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। ये पूरा शहर से निकल के इन खेतों में आए, और इस ठंड के दिनों में आज यहां पर मीटिंग हो रही है। ये खुदा का धन्यवाद करो। और खुदा अपने महिमा के कामों को दिखा रहा है। जब खुदा ने काम करना है, उसने काम करना है, कोई उसके काम को रोक नहीं सकता। हालेलुया। वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर ने क्यों अपने चिन्ह और चमत्कारों को करके दिखाता है? ताकि आप जब वो वचन से आपके लिए बात करे, ताकि आपको पता चले ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं है, ये कोई अच्छी बातें करने वाला कोई स्पीकर नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो एक कुछ अच्छी बातें बता के चला जाएगा। नो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। जो यहां पर बोला जा रहा है वो आपकी लाइफ में आप देखोगे यीशु के नाम में। आप देखेंगे जो लोग नशा करके आए हैं आज, वो नशा उनकी लाइफ का आखिरी नशा था यीशु के नाम में। वो फ्री हो चुके हैं, परमेश्वर ने उन्हें फ्री किया। ये भी मैंने बोला है तो ये हुआ है। वो भाई फ्री हो चुका है, वो लोग फ्री हो चुके हैं। एक मैं सिस्टर को देख रहा हूं, आप व्यभिचार में हैं। आप, मैं उन चीजों को, क्योंकि आपको मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, तो आप रिलेशनशिप में हैं एक से ज्यादा लड़कों से, और आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं, और खुदा मेरे द्वारा आपके लिए बोल रहा है, तुम उन लाइफ से गिल्टी फील कर रहे हो, छूटना चाहते पर छूटते नहीं, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा है जो ऐसा काम करने के लिए तुझे उबार रही थी। परमेश्वर कहता है आज मैंने तुझे आजाद कर दिया है, आज मैंने तुझे उस व्यभिचार के काम से फ्री कर दिया है, आज मैंने तुझे नया जीवन दे दिया है। बेटी, दोबारा वो पाप को फिर से ना करना।
खुदा ने तुझे आजाद कर दी है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, तुझे आत्मा ने छुआ, तेरे अंदर से आंसू निकलने लगे और तुझे परमेश्वर ने छुआ है और तूने देखा ये क्या हुआ। खुदा यहाँ पर मौजूद है और मैं देख रहा हूं तू आगे बढ़ेगी, तू चर्च में परमेश्वर के साथ बढ़ेगी, परमेश्वर की बंदगी में बढ़ेगी और खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। खुदा तुझे अपने कामों के लिए उपयोग करेगा, तू सेवा करेगी और खुदा तेरी सेवकाई के द्वारा काम करेगा। ये भविष्यवाणी करता हूं, तेरी लाइफ में तुम याद करेगी और ये क्लिप तेरे लिए निकाला जाएगा आने वाले समय में कि फ्लोर मीटिंग में खुदा ने तुझे चुना था और आज तू सेवा में खड़ी और तुझे पाप से आजाद करके खुदा ने पवित्र बना के अपनी महिमा के लिए उपयोग किया यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आज आवाज दे के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। एक वर्ड दिया खुदा ने स्पेशल, जिसको मैं प्रीच में लेके आपसे बात करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कम बैक। वो आपको बोल रहे हैं सबको। आप पहली बार आए हो यीशु मसीह के पास, वो बोल रहे कम बैक। तू मुझसे दूर था, मैंने तुझे बनाया था, मेरे पास आ जा। आप विश्वास में होके आप भटके हुए थे, बैकस्लाइड हुए थे, चर्च आना बंद कर दिया था, आपने और चर्च छोड़ दिया होगा। परमेश्वर कहता है कम बैक, वापस आ जा। ये बोल रहा है खुदा, वापस आ जा। आप सेवकाई में उठे थे, बहुत प्रभु का काम। एक टाइम आप सामर्थ के साथ उठे थे, विश्वास के साथ उठे थे, लोगों को वचन सुनाते थे, चर्च लेके जाते थे। पर एक टाइम आप पीछे हट चुके हो, आपने सेवा छोड़ दी, सेवा का काम छोड़ दिया, भवन में सेवा ली थी, आप पीछे हट गए। परमेश्वर कहता है कम बैक, वापस आ जा उसी स्थान में मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस आ जा। आप सेवकाई करते थे, आपकी सेवकाई पे अटैक हुए, आपकी लाइफ के अटैक हुए। आप पास्टर थे, पास्टर की सेवा करते थे, चाहे आपको पास्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिला, पर आप पास्टर की सेवा करते थे और आपने छोड़ दी, पीछे हट गए। पर आप चुने हुए थे, ये डेविलिश अटैक था, पर आपको कोई अगुआ नहीं था, उठाने वाला नहीं था। आज खुदा अपने नबी की तरह तुझे बोल रहा है, उठ और प्रकाशमान हो, कम बैक और चमक, उठ दोबारा मेरे पास आ और चमकने के लिए तैयार हो जाए यीशु नाम में। जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मीटिंग के बाद आपको अपना नाम लिखाना है, मैं आपसे मिलूंगा, आपको गाइड करूंगा। ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होती हुई लोग देखेंगे यीशु नाम में। लोग देखेंगे वो नशा आप उसके बाद दोबारा नहीं किया, आप देखेंगे खुदा ने आपको उठाया। वो कहते कम बैक, वापस आ जा। लोग बैकस्लाइड बोलते ना, आज उसने बोला कम बैक, वापस आ जा, तू मेरा चुना हुआ है, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं अपना प्यार फिर से तुझे दिखाना चाहता हूं, वापस आ जा। आपको पता है ऐसे लोग हैं जो एक चर्च से दूर कर दिए गए, एक अगुवाई से, एक पास्टर से दूर हो गए और वो पास्टर के साथ जुड़े होने के कारण और वो चर्च के साथ जुड़े होने के कारण आप एक ग्रेस के नीचे थे, आप एक अंडर ग्रेस थे। जैसे आपने चर्च छोड़ी, पास्टर छोड़ा, कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं रुका रहा और आपकी लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि आप दुखों में जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, बैड न्यूज में जी रहे हैं, संकटों में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो अगुआ छोड़ दिया, वो पास्टर छोड़ दिया। क्योंकि अगुआ परमेश्वर ने इसलिए दिया होता है कि वो आपसे बात करे, जैसे वो आज बात कर रहे हैं, और आपको छुड़ाए। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, कम बैक, वापस आ जा, वापस आ जा, उस स्थान में वापस आ जा। एक वचन को मैं पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर, वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। होशे की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत, 6 की 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहां पर 2 बातें, मुझे बलिदान नहीं, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे स्थिर प्रेम चाहिए। मुझे तेरी सेवा नहीं, तेरे काम नहीं, तेरी ऑफरिंग नहीं, तेरा दशवांश नहीं, पहले मुझे तेरा प्रेम चाहिए। मुझे तेरी ब्लेंडर की सेवा नहीं, मुझे तेरे भवन के काम नहीं, मुझे तेरी सेवकाई नहीं, मुझे तेरी संडे की सेवकाई नहीं, मुझे पहले तेरा प्रेम चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन नहीं जी रहे हैं।
है तो आप क्रिश्चियन है तो आप मसीह हैं, पर परमेश्वर से कोई भी आपका रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई भी आपका प्रेम नहीं है। और परमेश्वर कहता है मैं बलिदान नहीं, मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं। कौन सा प्रेम? स्थिर प्रेम, स्टैब्लिश, खड़ा हुआ प्रेम में खड़े हुए तुझे देखना चाहता हूं। ये नहीं कि एक भजन सुना, 2 दिन आंसू बहाए और फिर से कोई प्रेयर नहीं, फिर से कोई बाइबल रीडिंग नहीं। जब तुम प्रभु के प्रेम में जीते हो, तुम प्रार्थना में जीते हो। तुम प्रार्थना में ये नहीं देखते कि मुझे मन नहीं लगता, तुम कहते मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उससे बातें करूंगा, मैं प्रार्थना में बैठूंगा ही बैठूंगा। जब तुम प्रेम करते हो परमेश्वर से, तुम उसके वचन को पढ़ते हो। अगर तुम प्रार्थना और वचन में नहीं हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर के प्रेम में नहीं हो। और परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं, इसलिए मैंने अपनी दया तुझ पे बनाई रखी है। इसलिए आज मैं तुझे फिर से बोल रहा हूं कम बैक, इसलिए फिर से मैं तुझे उठा के खड़ा करने जा रहा हूं। काश आप एक्साइटेड होते, काश आपका आमीन ऊंचा होता, काश आप इस समय ठंड में सुंगड़े ना होते और ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होती। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं, प्रेम में तुझे खड़ा पाना चाहता हूं। ये नहीं कि एक हफ्ते का प्रेम, ये नहीं संडे वर्शिप करने के वक्त ओ रो रो के प्रेम कर रहे हो और घर जाके कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, कोई परमेश्वर का धन्यवाद नहीं, कोई परमेश्वर की वर्शिप नहीं, कोई परमेश्वर के हग नहीं, कोई परमेश्वर से किस नहीं, कोई परमेश्वर की दीवानगी नहीं। आज आप देखेंगे आप परमेश्वर के प्रेम से, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आज आपके हृदयों में डाला जा रहा है और आप परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड होंगे यीशु के नाम में। आप उससे प्रेम करने वाले होंगे यीशु नाम में। आप उससे प्रेम कर पाओगे यहां से जाने के बाद। कहता मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं, मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं, मैं तुझसे प्रेम चाहता हूं। तुम कह रहे प्रभु मैं संडे मीटिंग में आता तो हूं, दशमांश भी बोता हूं, कभी कभार मिस हो जाता है पर मैं बोता तो हूं, कभी कभार बाइबल भी पढ़ता हूं, कभी जब टाइम मिले तो प्रेयर भी कर लेता हूं थोड़ी बहुत ही। ये प्रेम नहीं। आपका वाइफ से आप प्रेम करते हो क्या? आपका ऐसा रिश्ता होता है? आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, ऐसा रिश्ता होता है कभी कभार वाला? आप रोज उनके साथ प्रेम करते हो। मेरा बेबी है, मैं रोज उससे प्रेम करता हूं, एंजॉय करता हूं उसको। तो परमेश्वर से प्रेम सबसे बढ़कर। एक दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में मांग रहा था और मैंने कहा प्रभु तू जानता है, प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तेरे बिना जब भी कभी मैं एक पल भी खाली महसूस करूं अपने जीवन में, परमेश्वर के बिना एक पल भी, तुमने महीने बिता दिए, सालों बिता दिए और तुम बेपरवाह होकर अपनी लाइफ मसीह में जी रहे हो, परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हो। नए लोग आए बिना परमेश्वर रहित जीवन जी रहे, मसीह लोग प्रार्थना रहित जीवन जी रहे। मैं एक पल भी उसकी उपस्थिति के बिना जीना नहीं पसंद करता। जब भी कभी मैं खाली महसूस करूं, एक दिन मैंने कहा परमेश्वर मुझे फिर उपस्थिति दे, अपना वो प्यारा टच मुझे दे, क्योंकि प्रभु तू जानता है मैं सबसे अधिक अपना बच्चा, अपनी वाइफ, जो कुछ भी मेरे साथ है, मेरी सेवकाई, उस सबसे अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे बिना नहीं पल भी नहीं जी सकता, एक पल भी तेरे बिना जी नहीं सकता परमेश्वर। और जब ऐसी भूख आप परमेश्वर के सामने लेके जाते हो और आप उसके प्रेम के द्वारा भरे जाते हो, उसकी उपस्थिति और सामर्थ और महिमा के द्वारा भरे जाते हैं। हालेलुया। क्या आज आपको पता है परमेश्वर आपके प्रेम का भूखा है? एक ही तो चीज है जो आपसे चाहिए, सारी दुनिया उसकी है, सारी दुनिया को खिलाता है, पिलाता है, आशीष देता है, सारी बड़ी बड़ी अमीर अरब खरब सब पैसा सब कुछ उसके पास है। परमेश्वर बड़ा महान है, एक ही चीज चाहिए उसको, आपका प्यार। वो आपके प्रेम का भूखा है। इसीलिए उसने बोला जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब उसने भूख और प्यास को देखा है। वो मेरे पास आए, वो तृप्त किए जाएंगे। क्या आज आप परमेश्वर के प्रेम के भूखे हो रहे हो? इस समय कुछ हो रहा है अंदर? अगर हो रहा है तो आप जान चुके हो कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक पिक्चर मैंने डाली थी सुबह और मैंने बताया था कि फ्लोर मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव देखोगे यीशु के नाम में। तुम देखोगे, तुम चाहे टीम में हो, गाने आए हो, बजाने आए हो, वॉलंटियर आए हो, सेवा कर रहे हो, कैमरे चला रहे हो,
साउंड चल, तुम कोई भी काम कर रहे हो, मैंने कहा इस मीटिंग को अटेंड करने के कारण नहीं, चाहे तुमने संडे इतनी बार अटेंड की, बुधवार चर्च में बहुत बार आए होंगे, ऑनलाइन देखते होंगे, पर आज चाहे तुम ऑनलाइन हो चर्च में हो, अगर तुम करीब हो के ऑनलाइन हो, तो ये परमेश्वर से थोड़ा कम प्रेम है। बलिदान, प्रेम बलिदान मांगता है। ठंड को देख के रुक जाना, हालात को देख के रुक जाना, कोई बात नहीं, लाइव थोड़ा थोड़ा प्रेम मिल जाएगा। मीटिंग में अटेंड करके पूरा प्रेम ना लेना, ये प्रेम कम की निशानियां होती। हालेलुया। पर अगर तेरे पास मजबूरी है, तुम इस मीटिंग में दूर आ नहीं सकते और तुम ऑनलाइन हो, तो तुम आज परमेश्वर के प्रेम से भरे जा रहे हो। यीशु नाम में परमेश्वर तेरे विषय को शूर है। हालेलुया। एक मैं व्यक्ति को देख रहा हूं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आप इंटेलिजेंट थे, जिस भी काम में आप इंटेलिजेंट थे, अचानक से आपकी लाइफ में एक डेविलिश अटैक हुआ, आप नालायक हो गए, आपकी लाइफ में वो कोई खासियत नहीं रही। पर परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है, कम बैक, मेरे पास आ और मैं तुझे फिर से ज्यों का त्यों बदल के रख दूंगा। यीशु नाम में वो तुझे फिर से नया कर रहा है। आज स्पिरिट तेरी लाइफ में एंटर हो रही, परमेश्वर तुझे बदल रहा है, परमेश्वर तेरी लाइफ में काम कर रहे हैं कि आप उसके लिए प्रेम करने वाला जीवन जियोगे। जो उससे प्रेम करता है वो प्रार्थना करता है, जो उससे प्रेम करता है वो रोजे रखता है, जो उससे प्रेम करता है वो बाइबल पढ़ता है। मेरा बिलीव है आप इन तीन कामों को करोगे। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देता है, वो बोने में कभी पीछे नहीं हटता। आज भी मैं पुलपट पे हूं, आने से कह सकते 2-3 मिनट पहले मैंने कहा प्रभु मैं इतना बीज बोता हूं पुलपट में जाने से पहले, क्योंकि मेरी आदत है बिना बोने के कभी भी किसी आत्मिक कार्य के लिए ना जाना। कोई भी किसी कार्य हो उसमें सभी आत्मिक क्रिया को गाड़ देना और परमेश्वर फिर अद्भुत काम आपकी लाइफ में करता है। हालेलुया। ये टेस्टमनीज उस बोने का मूल्य है, उस बोने का रिजल्ट है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ऐसे आपकी लाइफ में काम करता है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप बोने वाले, आप पागलों की तरह कह सकते हो आत्मिक बोने वाले होंगे। वो हर संडे आपका इंतजार करता है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप हर मूल्य चुकाने वाले होंगे। लिख लेना, इन बातों को अपने अंदर गाड़ देना। अगर आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने ये काम बोल रहा हूं ये तेरी लाइफ में आरंभ होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम रेगुलर चर्च जाने वाले बनोगे, तुम बोने वाले बनोगे। आज से तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु नाम में, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है, ये टेस्टिमनीज गवाह है। ये बातें नहीं है, ये वो है जो तेरी लाइफ में हो रहा है। ये बातें नहीं है, ये वो है जो तेरी लाइफ में हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा तेरे हस्बैंड को चेंज कर रहा है। तुम गवाही के साथ वापस आओगे। परमेश्वर का आत्मा एक बहन को बेबी के साथ ब्लेस कर रहा है। अभी अपने पेट पर हाथ रख, मैं 5 गिनता हूं, मेरे 5 गिनते तेरे पेट में एक टच महसूस होगा, एक स्पर्श महसूस होगा। जैसे मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, इसी तरह इसी वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बेबी के लिए मसा हो जाओगी, ब्लेस हो जाओगी। अभी इसी वक्त खुदावंद तुझे छू रहे हैं। अभी देखिए प्रभु की सामर्थ तुझ पे आ रही है। 1 2 3 4 5 टच इन जीसस नेम। रिसीव बेबी ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। तुम ब्लेस हो चुकी हो यीशु के नाम में। तुम एक सुंदर बेबी की गवाही के साथ वापस आ रही हो बहन। खुदा तुझे ब्लेस कर चुका है यीशु नाम में। हालेलुया। जैसे वो सिस्टर बता रही थी, दिसंबर की ये तारीख, ये महीने में मैं चर्च में आई थी। जो पहली बार और चर्च में आते हैं उन्हें आगे बुलाया जाता है कि जो पहली बार आए आगे आ जाओ, उनके लिए ले हैंड, सिर पर हाथ रख के प्रार्थना होती। और जैसे ही वो बहन आगे आई, उस प्रभु की दासी उनके लिए प्रार्थना करती है और प्रभु की दासी ने उस पर हाथ रखा। दिसंबर में आई, जनवरी में प्रेग्नेंट हुई। 4 साल से कभी नहीं। रसौलियां, मैं आज ये गवाही सुन रहा हूं। हालेलुया। मैं आज वो डोल वाला क्लिप अगर आपके पास होगा तो मुझे जरूर अभी ऑन करना। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूं फ्लोर में आज आपकी टेस्टिमनीज को। क्रूसेड में डोल के साथ गवाही। चर्च में आते हैं लोग, ऐसे आते हैं। तो जब आज ओके ऑन करने से
मैं आपको बताऊं ऑन करने से पहले, जिनके पास बेबी नहीं, ये गवाही खुदा ने तेरे लिए भेजी है कि तू विश्वास करे, तुझे खुदा ने आज दे दिया है। रसौलियां गई बच्चेदानी, सोचो जिसकी बच्चेदानी निकलने वाली, परमेश्वर उसे वो रसौलियों को निकाल के, प्रॉब्लम को निकाल के उसे बेबी डाल रहा है उसमें। ओ जीसस, बजाना जरा ढोल। ओ जीसस, मैंने कहा ये गवाही खुदा ने तेरे लिए भेजी। जो ऑनलाइन बहन देख रही है, ये गवाही खुदा ने तेरे लिए भेजी। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। क्योंकि कई वक्त जिनके बेबी होता है, वो बेबी होने के बाद जल्दी बाहर नहीं निकलते, वो चर्च भी मिस करते हैं जब बेबी होने वाला होता है। इसलिए मैंने पूछा कितने महीने का, और जब क्रूसर जैसी प्रार्थना सभा होती, लोग मिस नहीं करना चाहते। ओ जीसस, ये गवाही खुदा ने तेरे लिए भेजी। खुदा तुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुका है। ऑनलाइन एक बहन फॉरेन में मुझे देख रही, खुदा तुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुका है। ऑनलाइन खुदा आपको ब्लेस कर चुका है बेबी के साथ। फेसबुक में देखने वाले, यूट्यूब में देखने वाले, खुदा आज की मीटिंग में आपको ब्लेस कर चुका है। वो बड़ा बदलाव आपकी बेबी ब्लेसिंग का है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जब आप मेरे प्रोफेटिक वर्ड के साथ आमीन बोलते हैं, चाहे आपको बेबी नहीं चाहिए, आपके आमीन बोलने का मतलब आप मेरी प्रेयर के साथ सहमत हो रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। और जब आपके लिए इतने लोग प्रेयर करते हैं, खुदा आपको फिर ब्लेस करता है। हालेलुया। आप मध्यस्थता करते हैं उन लोगों के लिए। मेरे साथ हो गए, अभी मैं यहां पर हूं तो कुछ लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग यहां पर मौजूद हैं। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं प्रभु इतना कुछ क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्यों आपको चंगाई दे रहा है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या कहता है? कहता है मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं। आज लोग प्रेम के बिना रह लेते हैं, प्रभु से प्रेम किए बिना जीवन जी रहे हैं, पर परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है। एक वचन पढ़ूंगा मैं आगे, कहते परंतु होशे 8:3, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। कहते परंतु इस्राएल ने भलाई को अपने मन से उतार दिया। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, इस्राएल की जगह आपको वो बोल रहा है कि आपने भलाई को अपने मन से उतार दिया। कई लोग परमेश्वर में होके भी, मसीह में होके भी फेक लाइफ जी रहे हैं, पाप वाली जीवन जी रहे हैं, और आपके पाप आज खुदा आपके सामने रख रहा है और आपको दिखा रहा है। कहते तूने भलाई को अपने मन से उतार दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेंगे। जब इस्राएली भलाई से बाहर आ जाते थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी से बाहर आ जाते थे, तो शत्रु उन पर अटैक करते थे, उनके ऊपर युद्ध करते थे उनके साथ, और उन्हें गुलाम बना लेते, कब्जे में लेते, मार डालते थे। कहते तूने भलाई को निकाल दिया अपने अंदर से, शत्रु तेरे पीछे पड़ेंगे। क्यों लिखा है? नए नियम में लिखा है, कहता चोर चुराने के लिए आता है। यीशु ने कहा शैतान, नए नियम लिखा है कि शैतान गर्जने वाले शेर के समान घूमता है कि किसको फाड़ खाए। जैसे आप अपने मन से भलाई को, प्रभु के प्रेम को निकाल देते हैं, जब प्रभु से प्रेम निकल जाता है, सब वचन की आज्ञाकारी निकल जाती है। क्योंकि आज हम वचन की आज्ञाकारी प्रभु के प्रेम के कारण करते हैं। आपको पता है पुराने नियम में वचन की आज्ञाकारी किससे की जाती थी? डर के मारे। प्रभु ने कहा अगर तू व्यवस्था की वचनों पर चलेगा तो तेरे पर आशीर्वाद आएंगे, तेरे घर में, तेरे बच्चों में, तेरे खेतों में, तेरे पशुओं पे, तेरी जमीन पे। पर अगर तुम इन वचनों की उल्लंघना करेगा, तोड़ेगा, इस पे चलेगा नहीं, तो तुझ पे ये श्राप आएंगे। और वो श्रापों से डरते हुए कई बार पाप नहीं करते थे। पर नए नए में जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया, जिसके द्वारा मसीह का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया, अब हम पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, और कोई अपने प्रेमी को दुखी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका आत्मा हम में वास करता है। मेरा बिलीव है आप आज के बाद पाप आप पर राज्य नहीं करेगा। मेरा बिलीव है आप भी
उस पापों में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आप प्रभु से प्रेम करने वाले बनेंगे। हालेलुया। कहते उन्होंने भलाई को अपने मन से उतार दिया, शत्रु उनके पीछे पड़ेंगे। कई लोगों ने प्रभु से प्रेम करना छोड़ दिया। प्रेम करना छोड़ना मतलब वचन की आज्ञाकारी करना छोड़ देना, वचन पर चलना छोड़ देना। फिर शत्रु आता है, आप पर अटैक करता है, आपको तंग करता है। इसलिए रोग, परेशानियां, दुख आप देंगे जब आप परमेश्वर से दूर हैं, आप दुखों में हैं। कई लोग पहली बार आज चर्च में आए, इस प्रार्थना सभा में आए, कभी यीशु के बारे में कुछ नहीं सुना जाना। आज जिस दुख के कारण आप चर्च में आए हो, आने वाले महीनों में आप धन्यवाद करने वाले हो। खुदा इस दुख के लिए धन्यवाद कि मैं तेरे सच्चे मार्ग को जान पाया, कि मैं तेरी विधियों को, तेरे वचन को सीख पाया। एक सच्चे परमेश्वर को, शांति देने वाले परमेश्वर को, भलाई करने वाले परमेश्वर को जान पाया। आप इस वचन के लिए थैंक्स करेंगे, इस दुख के लिए भी थैंक्स करेंगे, और वो दुख आपके जीवन में आज के बाद कभी ना आएगा, वो ना रहेगा, ना ठहरेगा। नए लोगों को मिरेकल लेने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। पता क्यों? उनको बस बिलीव करना है। उनके पास वो बिल्कुल साफ है, उनका मन परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है विश्वास करो, बस मैं काम करूंगा। कई बार पुराने बिलीवर्स मिरेकल नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर हो जाते परमेश्वर से। जैसे कोई अपनी वाइफ से पहले बहुत प्रेम करते हैं, मैरिज पहला देखो और 4 साल बाद देखना उनकी लाइफ, मैरिज के 5 साल बाद देखो, अब वो प्रेम नहीं रहा उनके अंदर। कोई भी लाइफ देख लो, कई लोग प्रेम में बने नहीं रहते। दोस्त होता है, पहली नई दोस्ती, बहुत प्रेम दोस्ती मजबूत है। जैसे दोस्ती पुरानी हुई, प्रेम कम होता जाता है। ऐसे लोगों का परमेश्वर से प्रेम कम होता जाता है। जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ते जाते, फेमिलियर होते। ये तो गुआइयां हम एवरी संडे सुनते, ना तो वो चमत्कार को के टच को ले पाते, ना ही वो वर्शिप के टच के लिए। ये भजन तो हमने कितनी बार सुना है, गाया है। वो इतने फेमिलियर हो जाते हैं, परमेश्वर से क्लोज हो जाते हैं कि परमेश्वर से विश्वास और सीरियस दिखा के ले नहीं पाते। पर आज जो प्रेम आपके अंदर आएगा, आप परमेश्वर से इतना कुछ लेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा प्रभु मुझे इतना प्रेम करता है और इतना दे सकता है। हालेलुया। तो आपको ये चीज याद रखना है, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना बंद करते हैं, आप आज्ञाकारी बंद करते हैं। और जब वचन टूटता है, शत्रु शैतान आप पर कब्जा करता है। ऐसे लोग जो शैतान ने लाइफ डिस्ट्रॉय की है, परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपको तंग करे, एक बिलीवर्स को तंग करे। इसलिए खुदा ने मुझे यहां पर भेजा है कि वो बोले कि मुझसे प्रेम करो। दाऊद को प्रभु ने क्या कहा? तूने जो मुझसे स्नेह की है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे धीरे आगे आयु दूंगा, तेरे दुश्मनों के सामने मेज पर तेरी आशे बचाऊंगा। तूने जो मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रेम करते, छुटकारे आपकी लाइफ में होते हैं। हालेलुया। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। शत्रु उनके पीछे पड़ेंगे। शत्रु आपको तंग करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो शैतान आपको तंग करे। आप मसीह को जान के आप सच्चे परमेश्वर से, यीशु मसीह से दूर हैं। कई लोगों ने पहली बार आज यीशु का वचन सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में दुख इसलिए क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर से दूर हैं। आप टोटली शैतान के कब्जे में हैं, और शैतान आपको दुख दे रहा है। अगर आपकी लाइफ में दुख है तो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। और अगर आप बिलीवर भी हैं, आपकी लाइफ में दुख है, कोई परीक्षा के लिए नहीं, वो शैतान की ओर से। शैतान नाश करता है, परमेश्वर बचाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है पर कि शैतान आपको तंग करे। पर तब तक प्रभु आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके शैतान को दूर नहीं कर सकता, जब तक आप अपना दिल परमेश्वर के सामने ना खोले, जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करके उसके वचन की आज्ञाकारी ना करें। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप अपना मन फिरे, कम बैक, मुझसे प्यार करने में वापस आ जाओ, फिर से मुझे प्यार करो। आराधना में आप प्रभु से प्यार करते हैं, चर्च में आके आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रार्थना में जाके आप प्रभु से प्यार करते हैं। जब बाइबल में प्रभु का आप दिल पढ़ते हैं, हृदय पढ़ते हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु मेरे जीवन में क्या कहना चाहता है, आप प्रभु से प्यार करते हैं। जब आप उसकी बाइबल पढ़ के उसकी आवाज को सुनते हैं, आराधना में आप उससे प्यार करते हैं, स्तुति में धन्यवाद जब देते हैं, जो उसने दिया है आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया।
प्रभु नहीं चाहता शत्रु आपको तंग करे, इसलिए वो चाहता आप उससे प्रेम करें और शत्रु को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करे। हालेलुया। आज का प्रोफेटिक वर्ड मैं आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं। होशे की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत, पूरा थाम के इसे रिसीव करना अपनी लाइफ में। कहते मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से अब उतर गया है। आज के दिन जब तुम इस वचन को सुन रहे हो, तुम प्रभु से प्रेम कर रहे हो और तुम आज से प्रभु की ओर फिरने का, कम बैक, दोबारा प्रभु से जुड़ के प्यार करने वाला जीवन जीने की इच्छा रख रहे हो, प्रभु कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। आपको आदत बन चुकी है महीना प्रभु के साथ, एक साल प्रभु से दूर, एक हफ्ता प्रभु के साथ और महीना प्रभु से दूर। एक टाइम बाइबल पढ़ी और 2 महीने बाइबल नहीं पढ़ते, थोड़ा दिन पवित्रता में रहे और 7 महीने पाप में गंदी मूवी देखते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, अशुद्ध काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुरे गंदे मजाक करते हैं, सीरियस नहीं रहते। कहता है मैं तेरे भटक जाने की वो आदत को दूर कर दूंगा। आज मैंने वो तेरे भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। जो बार बार तुम मेरे प्रेम से भटक जाते हैं, आज जो तुम प्रेम प्रभु से करोगे, ये तुम उसके बाद दोबारा नहीं भटकोगे, क्योंकि ऐसा इनकाउंटर यहां से जाने के बाद और यहां पर होने जा रहा है। इस प्रेयर के बाद हीलिंग हो चुकी है, अब कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में होने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद कहता मैं तेरे भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा और मैं तुझे सेत में उनसे प्रेम करूंगा। कहता अब मैं उससे ऐसा उनसे प्रेम करूंगा, आप उसकी प्रेम की भलाइयों को अब देखेंगे यीशु के नाम में। लेकिन उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट की, जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, और आज भी आप उसकी प्रेम की भलाइयों को देख रहे हैं और देखेंगे यीशु नाम में। वो आपसे प्रेम करता है और अपने प्रेम को आपके जीवन में कुछ करके दिखा के प्रकट करता है। क्या आप अपना प्रेम बिना कर्मों के दिखाओगे? जब कर्मों के साथ बताओ, आज चॉइस करो। क्या कोई बोल सकता है कर्मों के साथ? कर्मों के साथ आज से अपना प्रेम दिखाना शुरू करें, परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करें। जो सुबह उठते ही प्रेयर में नहीं बैठता, काम ज्यादा आ जाते उसे, वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो उठते ही उसका फोन प्यारा है, उठते ही उसको खाना प्यारा है, उठते ही जॉब में जल्दी जाना उसे प्यारा है। पर प्रभु के लिए जल्दी नहीं उठ सकते कि जॉब में भी जाऊं टाइम पर और प्रभु के साथ भी बैठ सकूं। वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। आप में से 60% लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते और दिन की शुरुआत कर लेते हैं। इसका मतलब आप प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे थे। और आज परमेश्वर कहता है कम बैक, वापस आ जा मेरे प्यार करने वाले जीवन में। पता किसके लिए कम बैक बोल रहे हैं? प्रकाशित वाक्य में, तूने मुझसे पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहले जैसा प्रेम तेरे अंदर नहीं है। जब तुम नए नए मेरे साथ आया था, दीवाना था, पहले जैसा प्रेम तेरा अब मेरे साथ नहीं रहा। कहता इसलिए याद कर कहां से तू गिर गया था, चौकस नहीं रहा, गिर गया और पीछे हट गया और फिर से मेरी हजूरी में आ, कम बैक। आप कहते हैं ना प्रभु जब नए नए उपस्थिति का अनुभव मिला था ना, वो पहला प्यारा टच, वो फिर से आग बरसा दे, वो फिर से तूफान आने दे। प्रभु कहता है फिर से क्या, उससे भी बड़ी आग फिर से दूंगा, तू फिर से वैसा प्रेम करना शुरू कर, वो वैसा अनुभव तुम उससे बढ़कर अनुभव मैं तुझे दूंगा। क्या कोई ठंड से बाहर निकल के आमीन बोल सकता है? परमेश्वर कहता है कि तुम फिर से आपके अपने उस प्रेम में वापस आ जा। प्यारा टच चाहते हो प्रभु का? एक प्यारा टच, उपस्थिति का प्यारा टच मैंने बहुत बार लिया है और लेता रहूंगा, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। वो टच ही मुझे सामर्थ्य करता है। वो टच ही मुझे भारत भर, देश भर में सुसमाचार की बहुत सी प्रार्थना सभा करने के लिए भेजता है। वो टच ही आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा। वो टच ही इन लोगों की लाइफ में काम कर रहा था। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा
क्योंकि मेरा क्रोध अब उन पर से उतर गया है। हो सकता है आपने प्रभु को बहुत दुख दिया, बहुत प्रभु से दूर होकर गंदे काम किए, पवित्र आत्मा को शोकित किया, निराश किया, दुखी किया, निकाल दिया, और बिना पवित्र आत्मा के जीवन जी रहे थे। पर आज कहता है अगर तू मन फिराए तो मैं फिर से तुझे प्रेम करूंगा, मैं फिर से अपने प्रेम से तुझे भर दूंगा, मैं फिर से अपनी वो आग तुझे दूंगा, वो सामर्थ तुझे दूंगा, वो अभिषेक तुझे दूंगा। एक पावरफुल टच आज तुम अपनी लाइफ में देखोगे। जैसे आपने हीलिंग टच देखा, अभी आप पवित्र आत्मा का टच अपनी लाइफ के ऊपर देखोगे। पवित्र आत्मा का ऐसा टच जो खुदा तुझे देना चाहता था। तुम मन फिरा के लौट ना आओ, खुदा तुझे नहीं दे सकता। आपको अभी पश्चाताप करना है, अपने घुटनों पे आके मन फिराओ, बोलो परमेश्वर मुझे माफ करें, मैं बिना आपसे प्रेम किए जीवन जी रहा था, और कृपया आज मैं फिर से तुझे प्रेम करने का वायदा करता हूं। कृपया मुझे फिर से वो टच, उससे अद्भुत अगला रेवलेशन टच मेरी लाइफ में दीजिए। जितने पास्टर यहां पर मौजूद है, जब तक आपको नया प्रकाशन नहीं मिलता, आपकी सेवकाई आगे नहीं बढ़ती, आपका आत्मिक जीवन विश्वासियों का, सेवकों का आगे नहीं बढ़ता, जब तक कोई नया प्रकाशन आपकी लाइफ में ना आए। प्रभु से प्रेम करने वाला जीवन जीना एक नया प्रकाशन का टच है। आज अगर आप इसे अपना रहे हो तो खुदावंद आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आने जा रहा है। आपकी सेवकाई, आपके आत्मिक जीवन में